नमस्कार, आई एम रमेश डबराल, वेलकम यू ऑल टू एसएफ क्लासेस एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। और ये है हमारी सेकंड वीडियो ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बिना किसी डिले के और बिना किसी बकैती के शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। ठीक है, तो हमारे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी इज 33 if the product of the first and the third term exceeds the second term by 29, find the AP। ठीक है, तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बट यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लग रहा है मेरे को वो बताना था सारे बच्चों को, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को चूज किया है। तो देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट लगता है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको पहले बता दूं कि जब भी वो बोले तीन टर्म्स एपी में है, ठीक है, और वो टर्म्स को स्पेसिफाई करके आपको ना दे, तो आपको क्या करना है, आप एपी के जो टर्म्स होंगे वो उसको ऐसे लोगे a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ऐसा क्यों लेंगे? क्योंकि देखो क्या होगा, अब वो क्या बोलेगा ना एपी में कि एपी की तीन टर्म्स क्या हैं, उनका सम इतना है। तो जब आप इन तीन टर्म्स का सम करोगे ना, तो क्या होगा, ये a माइनस डी प्लस ए प्लस डी करोगे तो d से d क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इससे आपकी a की वैल्यू इजीली निकल जाती है। अगर आप सिंपली तीन टर्म्स ऐसे ले लोगे ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, तो वहां पे क्या होगा, आपकी एक लीनियर इक्वेशन बनेगी इन टू वेरिएबल्स विच आर ए एंड डी। फिर उसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। इससे बेटर है कि आप ऐसे टर्म्स को चूज करो जिससे डी डी कैंसिल हो जाए और इजीली ए की वैल्यू मिल जाए। आप फिर नेक्स्ट वाली इक्वेशन में उसको पुट करके आंसर आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो जब भी वो तीन टर्म्स को अज्यूम करने के लिए बोलेगा तो आपको ये लेना है, क्योंकि इसमें आप देखोगे तो तीनों टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम दिख रहा होगा। ये a माइनस डी है तो ये a, तो ठीक है, d का डिफरेंस दिख रहा है प्लस d का डिफरेंस, फिर यहाँ पे a में d ऐड करोगे तो आपको थर्ड टर्म मिल जाएगी, है ना। तो इसीलिए ये क्या है, चूज करने का सबसे सही तरीका है। फिर अगर वो फोर टर्म्स बोले, ठीक है, तो फोर टर्म्स में क्या लेना होता है, a माइनस थ्री डी, फिर a प्लस डी, सॉरी a माइनस डी, ठीक है, और फिर a प्लस डी और a प्लस थ्री डी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ऐसा क्यों नहीं लिया कि a माइनस टू डी, ए माइनस डी, ठीक है, और फिर a प्लस डी, ऐसा क्यों नहीं लिया? क्योंकि देखो क्या होगा, अगर हम a माइनस टू डी लेंगे और फिर a माइनस डी, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस टू डी लेंगे, तो यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, माइनस करेंगे तो ये d का डिफरेंस देगा आपको, यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पे 2d का डिफरेंस आ जाएगा इन दोनों में, ठीक है, और यहाँ d, इन दोनों में d का डिफरेंस, इन दोनों में 2d का डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा, ये AP नहीं बनेगी। बट आप जब ऐसे लोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि सब में क्या है, चारों टर्म्स में 2d का डिफरेंस ही देखने को मिलेगा। ये आप खुद ट्राई करके देखना, इन दोनों को आपस में माइनस करना तो आपको 2d का डिफरेंस मिलेगा, इन दोनों को माइनस करना तो 2d का मिलेगा, इन दोनों को माइनस करना तो 2d का ही डिफरेंस मिलेगा। इसीलिए ऐसे लेते हैं, और इससे आगे आती भी नहीं है। ठीक है, आगे इक्वेशंस इतनी मतलब 5 टर्म्स तक तो जाता ही नहीं है, मैक्सिमम 4 टर्म्स तक जाएगा, 4 भी मुश्किल ही है, मेनली 3 का ही आता है, बट 4 का भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम यूज करेंगे, तो इससे हमारा क्या आएगा, तो अब देखते हैं क्वेश्चन। अब उसने बोला है कि पहली तीन टर्म्स का सम क्या है 33, तो कर लेते हैं a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 3। तो ये देखो d से d कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 33 है, और यहाँ पे 3a इज इक्वल्स टू आ जाएगा 33, या फिर a इज इक्वल्स टू आ जाएगा 11। देखो आराम से आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। फिर उसने बोला है कि if the product of first and the third term exceeds the second term by 29। ठीक है, तो अब फर्स्ट टर्म क्या है हमारी a माइनस डी और थर्ड टर्म है हमारी a प्लस डी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, पहले तो a की जगह पे 11 रिप्लेस कर देंगे, तो a 11 माइनस डी इंटू 11 प्लस डी, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या करता है, एक्सीड करता है हमारी किस टर्म को, सेकेंड टर्म को, a वाली टर्म, तो a हमारी 11 है, प्लस इस पे क्या करेंगे 29 ऐड करेंगे, तो ये इसके प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ बोल रहा है वो कि इन दोनों का डिफरेंस है 29, तो अगर मैं बीच वाली टर्म में, जो बीच वाली टर्म है उसमें 29 ऐड कर दूं, तो ये भी क्या हो जाएगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इजीली आप आंसर निकाल पाएंगे। तो करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 121 माइनस डी स्क्वायर, ये a माइनस डी इंटू ए प्लस डी दिखाई दे रहा होगा आपको, तो यहाँ पे a माइनस डी ए प्लस डी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ देखते हैं 11 प्लस 29 आ जाएगा ये 0 and 1,
तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, तो डी स्क्वायर यहाँ से आएगा आपका 121 माइनस 40। तो जरा करें कितना आएगा ये, वो 12 में से तो 81। ठीक है, 81 आ रहा है, तो डी स्क्वायर आपका आ जाएगा 81, सॉरी डी स्क्वायर नहीं, यहाँ पे डी स्क्वायर को लिख दिया है, डी आपका आ जाएगा +-9। ठीक है, तो +-9 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप +9 लोगे तो जो एपी बनेगी वो एक वो बनेगी असेंडिंग ऑर्डर वाली एपी बनेगी, अगर -9 लोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर वाली एपी बनेगी। तो फर्क दोनों में कुछ नहीं होगा, बस टर्म्स आगे पीछे हो जाएंगी। ठीक है, तो कर लीजिए। मैं यहाँ पे अगर फॉर d इज इक्वल टू 9 लेता हूँ, मैं दोनों दिखा देता हूँ आपको। तो जब d को 9 लूंगा तो यहाँ देखो 11 माइनस डी है, तो 11 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 11 है हमारा सेकंड टर्म, फिर 11 प्लस डी है, तो 11 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका 20। तो ये हमारी एपी आएगी। अब हम अगर फॉर d इज इक्वल टू -9 करेंगे, ठीक है, -9 करेंगे तो क्या होगा, 11 माइनस माइनस डी है, तो -9 क्या कर देगा इसको +9, तो ये आ जाएगा 20, और नेक्स्ट वाली टर्म आ जाएगी 11, ये आ जाएगी 2। तो कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर की एपी बन गई, वहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर की एपी बन गई। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए। ठीक है, और ये भी आप कहीं पे नोट बना के देना कि जब भी 3 टर्म्स होती है तो कैसे लिखते हैं, 4 टर्म्स होती है तो कैसे लिखते हैं। ठीक है, एपीज को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। स्प्लिट 207 into 3 parts such that these are in AP and the product of the two smaller parts is 4, 6, 2, 3। ठीक है, तो ये बोल रहा है, तो हमें क्या करना है, 2707 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 207 को तो कैसे करेंगे, फिर से वही वाली बात हो गई। आप उसने बोल दिया कि एक एपी की 3 टर्म्स है, जो मतलब अब यहाँ पे उससे पहले बोला कि 207 को हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है और जो कि एपी में होने चाहिए। तो एपी में होने के लिए हम यहाँ पे 3 पार्ट्स को a माइनस डी, ए और a प्लस डी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये होगा तो हमने क्या करना है, देखो यहाँ पे a माइनस डी प्लस ए प्लस डी किसके इक्वल होना चाहिए, 207 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये 207 को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, तो ऐड करके वो 207 ही के इक्वल आना चाहिए। तो d से d कैंसिल, यहाँ पे 3a इज इक्वल टू 207, या a इज इक्वल टू आ जाएगा ये 6 18 और 2 9 तो a की वैल्यू आ गई 3 9 27। ठीक है, तो ये आ गई a की वैल्यू। अब उसने नेक्स्ट बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ द टू स्मॉलर पार्ट्स। ठीक है, दो जो छोटे वाले हिस्से हैं ना उनका प्रोडक्ट क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 69 माइनस डी इनटू 69 इज इक्वल टू कितना है ये 2623 4623 सॉरी 23 ये दिया हुआ है। तो यहाँ से 69 माइनस डी इक्वल टू आ जाएगा 4623 बाय 69। ठीक है, तो 69 से डिवाइड करेंगे अगर इसे, तो 60 के टेबल में 40 तक 42 7 पहुँचते हैं, तो 6 9 54 4 5 6 6 36 एंड 41। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट क्लोज पहुंच रहा है। ठीक है, इससे ज़्यादा हम आगे जा नहीं सकते। तो 6 टाइम्स करेंगे तो 414 आएगा, तो इसे जब 12 में से 4 गया 8 बचेगा, 5 में से बन गया 4 और ये 3 आ जाएगा। तो अगर हम 6 9 7 का करेंगे, 7 9 63 हो जाएगा, 6 यहाँ 6 7 6 42 42 प्लस 48। ठीक है, तो ये 7 टाइम्स हो जाएगा। तो इसलिए आपका क्या आ गया है 69 माइनस डी इज इक्वल टू आ जाएगा 67 के और d इज इक्वल टू आ जाएगा 69 माइनस 67 और d का वैल्यू आ गई आपकी 2। ठीक है, तो ये चीज आ चुकी है, तो आप अब आगे कर सकते हैं। तो अब 3 पार्ट्स क्या होंगे वो, जब d की वैल्यू 2 है तो a हमारा 69, तो पहली टर्म होगी वो 69 माइनस 2 होगी। ठीक है, तो 69 माइनस 2 आपकी हो जाएगी 67, दूसरी हो जाएगी 69 और इस पे ऐड कर दो 2 तो 71। ये हमारे 3 नंबर्स में डिवाइड होगा 207, जब हमें क्या करना है उन्हें एपी में रखना है। ठीक है, तो ये भी आप लिख लीजिए।
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो एपी वाले क्वेश्चन में मेरे को जो सिंपली डायरेक्ट जो हमारे लैंग्वेज बेस्ड में मुझे इजी लगे, बट अब क्या करूँगा मैं, जो सिचुएशन बेस्ड होता है ना कि किसी ने लोन लिया, वो उसके जो किस्तें हैं वो एपी में है, या कुछ और सेविंग्स वगैरह की सेविंग्स जो कर रहा है हर हफ्ते की वो एपी में है, ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादा लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चंस एपी के ज़्यादातर हो जाते हैं बच्चों से, बट जो सिचुएशन वाले क्वेश्चन होते हैं ना वहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत आती है। क्योंकि मुझे भी पहले आती थी दिक्कत, जब मैं वो सब सिचुएशन पढ़ता था उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी, तो मेरे को लगता है कि बाकी बच्चों को भी ऐसे ही होता होगा, तो वो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे लाऊंगा, ज्यादातर वही लाऊंगा एपी के। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, हमें पहला एक टर्म वो दे रखी है, सीरीज दे रखी है 4 प्लस माइनस 1/n प्लस 4 माइनस 2/n प्लस 4 माइनस 3/n प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस सीरीज की हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है अप टू n टर्म्स। ठीक है, n टर्म्स तक का सम फाइंड करना है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सम में 4 4 4 सेम ऐड हो रहा है। ठीक है, अगर n टर्म्स तक जाना है, मान लो मैं अगर 4 को 11 टाइम्स ऐड करता हूँ, ठीक है, या फिर अभी थोड़ा कम लेते हैं, 4 को मैं जब 3 टाइम्स ऐड करता हूँ तो ये कितना आता है, 12 आता है। अगर मैं 3 इंटू 4 ही बोल दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये 12 भी आ जाएगा। तो मैं 4 प्लस 4 प्लस 4 को 3 इंटू 4 लिख सकता हूँ। वैसे ही मैं अगर 4 को 10 टाइम्स ऐड करता हूँ तो क्या आता है, 40 आता है। तो उससे बेटर मैं इसको 4 इंटू 10 लिख सकता हूँ। वैसे ही अगर मेरे को यहाँ पे 4 को कितने टाइम्स ऐड करना है, यहाँ पे n टर्म्स तक निकालना है, तो 4 को मैं n टाइम्स ऐड करूंगा, तो मैं उसको n टाइम्स ऐड करके लिखने से अच्छा है मैं 4 इंटू n लिख सकता हूँ उसे, है ना। तो यहाँ पे वही चीज करेंगे। तो जो हमारे 4 4 4 4 है ना, उनको हम एक साथ ले लेंगे 4 n की तरह, और यहाँ पे माइनस, देखो सब में माइनस है, n वाली टर्म्स देखोगे तो सब में माइनस है, तो माइनस को कॉमन लेके यहाँ पे लिख सकते हैं 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n प्लस डॉट डॉट डॉट। और फर्दर अगर हम चलेंगे यहाँ से, तो यहाँ से क्या आएगा, 4n माइनस 1/n सबसे कॉमन ले लें तो n बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 डॉट, ये बचेगा अप टू n टर्म्स तक। ठीक है, तो ये चीज है, ठीक है। तो अब हमें इसका सम निकालना है अप टू n टर्म्स तक का। तो आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा शायद, बट इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि जब भी फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम निकालना होता है वो होता है इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। ये अगर आपने नहीं किया है तो मैं यहाँ पे साइड में एक बार ना करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे आगे हमें क्या है, यहाँ पे a है हमारा 1, d है हमारा 1 और n है हमारा n। तो हमें क्या करना है, Sn निकालना है अगर, तो क्या करेंगे n/2, n तो n ही रहेगा, a तो 2a होता है तो 2 इंटू 1 1 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1, d भी हमारा 1 ही है। इसको सॉल्व करेंगे तो n/2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा n प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, तो इससे आगे हमारा n इंटू n प्लस 1/2। तो सिंपली आ जाए, कोई दिक्कत नहीं रही। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, n इंटू n प्लस 1/2 लिख सकते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ में दिखाता हूँ Sn² भी। ठीक है, कि हम क्या करें, Sn² नहीं लिखते हैं, आपको मैं थोड़ा इसे लिख देता हूँ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कि पहले जो n नेचुरल नंबर्स है उनके स्क्वायर का सम क्या होता है। ठीक है, तो वो हमारा रिप्रेजेंट होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 है। ठीक है, ये हमारा सम होता है उनका। तो ये भी आप याद कर लेना, कोई बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है ना, तो ये हो गया। एक और होता है सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये होता है हमारा n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जो हमारा सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स होता है उसी का स्क्वायर कर दो, तो हमारे क्यूब का भी, क्यूब नेचुरल नंबर से क्यूब का सम का स्क्वायर भी, सॉरी क्यूब का सम भी मिल जाएगा हमें n नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे देखते हैं, इसको हम लिख पाएंगे n इंटू एन प्लस वन बाय टू। जैसे ये लिखा तो देखो n से n कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 4n माइनस n प्लस वन बाय टू। फिर एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 8n माइनस n, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस वन बाय टू। तो ये आएगा n माइनस ये तो 7n माइनस वन बाय टू। तो ये इसका आंसर है, आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एक हमारे टर्म दे रखी है, मतलब सीरीज दे रखी है a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी प्लस 3a माइनस 2b अपॉन a प्लस b प्लस 5a माइनस 3b अपॉन a प्लस b एंड डॉट 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 अप टू 11 टर्म्स। 11 टर्म्स तक के हमें सभी से का ढूंढना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसे। तो देखो यहाँ पे देखो a प्लस बी सबके नीचे कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे 1 अपॉन ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या बचेगा a माइनस बी प्लस 3a प्लस 5a माइनस 3b 5a, सॉरी यहाँ पे 2b मैंने छोड़ दिया, माइनस 2b प्लस 5a माइनस 3b। ऐसे 11 टर्म्स तक जाना है। तो देखते हैं क्या करेंगे हम यहाँ पे। तो देखो हम क्या करेंगे, ए वाली टर्म्स को ना साथ में ले लेंगे। तो यहाँ पे आएगा a प्लस बी इंटू ए कॉमन लेके, अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ से 1 कॉमन आएगा, यहाँ पे प्लस 3 बचेगा, यहाँ पे प्लस 5 बचेगा, प्लस आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा कि ये ऑड टर्म्स है सारी, तो आगे भी क्या आने वाला है 7 आने वाला है, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। अप टू 11 टर्म्स ही जाना है, ज्यादा नहीं जाना आगे। और यहाँ देखो b में सब में तो आपको माइनस दिख रहा होगा, तो माइनस कॉमन लेके और b कॉमन लेके, तो अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे प्लस 2, फिर यहाँ पे प्लस 3 प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ तो 11 टर्म्स तक सिंपली आपका क्या है, n नेचुरल नंबर्स है, तो आपको पता है n नेचुरल नंबर्स का वो क्या होता है, सम क्या होता है। बट यहाँ पे जो ऑड टर्म्स है, ऑड टर्म्स का भी आपको पता होना चाहिए, तो वहाँ पे मैं ये भी निकाल के दिखाता हूँ आपको। s तो हमारा a इसमें होगा 1, d इसमें होगा 2 और n इसमें होगा हमारा n ही, ठीक है। तो यहाँ पे Sn जो निकालते हैं ऑड नंबर्स के लिए, तो क्या होगा n बाई टू इंटू टू, 2 इंटू 1 2 ही हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 d हमारा है यहाँ पे 2, तो उसको भी लिख देते हैं। तो n बाई टू इंटू टू प्लस 2n माइनस 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या, 2 बाहर आएगा, तो ये आ जाता है n स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो हमारा जो सम ऑफ ऑड फर्स्ट n ऑड नंबर्स जो होता है वो होता है हमारा n स्क्वायर के इक्वल। तो ये भी आप कहीं लिख लीजिएगा। अगर इवन का निकालेंगे तो इवन में क्या हो जाएगा, हमारा जो फर्स्ट टर्म होगी वो 2 से होगी शुरू, और d हमारा 2 ही रहेगा कि 2 के बाद 4 आता है इवन नंबर। तो यहाँ पे जब 2 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे जब 4 हो जाएगा तो देखो ये 2 माइनस ये क्या हो जाएगा, इसको 4 लिखना है, 4 माइनस 2 हो जाएगा 2। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा आपका n बाई टू इंटू 2n प्लस 1 प्लस 2, यहाँ पे ये, तो ये 2 कॉमन लेके इसे कट जाएगा, तो ये बचेगा n इंटू n प्लस 1। तो हमारे सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का जो सम था उसमें से बस नीचे से 2 हटा दो, तो इवन नंबर्स का सम का फॉर्मूला बन जाता है। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जरूरत पड़ती रहती है आगे। 11th में भी जाओगे मैथ्स लोगे तो वहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी, और 11th में मैथ्स नहीं भी लेनी है, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना है तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, 11th में तो फिर भी कम पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 अपॉन ए प्लस बी आ जाएगा इंटू, यहाँ पे देखो यहाँ पे आएगा n स्क्वायर, तो a n स्क्वायर हो जाएगा, n नहीं सॉरी n स्क्वायर होना था, बट यहाँ पे 11 टर्म्स का वो है सम, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो nth नंबर है वो है 11, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, माइनस b अब यहाँ पे आपका सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तो 11 तक जाना था, तो n की वैल्यू 11 है, तो 11 इंटू 11 प्लस 1 बाय 2 ये कर दिया, ठीक है। ये आ गया आपका, तो 1 अपॉन ए प्लस बी तो ऐसे ही रहेगा, ये आएगा 121 ए माइनस यहाँ पे आ जाएगा
p इंटू 121 प्लस 11/2। इसको सॉल्व करेंगे और फर्दर तो क्या आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 242a माइनस 121b प्लस -11। इसको ऐड ही कर देते हैं। मैंने क्या किया, ये 121 प्लस 11 हो जाएगा 132b। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, आप यहाँ पे 11 भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पे 11 यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, तो क्या आएगा आपका 11 कॉमन लेते, 11 बाहर चला जाएगा, अंदर बचेगा आपका 22a माइनस 12b शायद। और फर्दर क्या कर सकते हो आप, 2 भी कॉमन ले सकते हो, तो 2 कॉमन ले लो, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 11a माइनस 6b अपॉन a प्लस b। ठीक है, ये इसका सम आ रहा है 11 टर्म्स का। ठीक है, ठीक है, मैं एक बार कंफर्म कर रहा था कि ये n स्क्वायर ये सही आया है, तो ये सही है, यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है, इसलिए आगे आप इसे कॉपी कर सकते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने इसलिए वो किया है क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट था मुझे आपको बताना था, नेक्स्ट दो क्वेश्चन है उनके कॉन्सेप्ट मुझे इंपॉर्टेंट थे, बताने हैं, इसीलिए मैंने उनको पिक किया। इफ an is equals to 3 minus 4n, show that a1 a2 a3 dot dot form an ap, also find sn। ठीक है, तो देखो अब क्या होता है, जब भी क्या हो ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, an प्लस क्वाड्रेटिक नहीं सॉरी एक लीनियर इक्वेशन हो। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, कि हमारा जो वेरिएबल है उसका जो पावर है वो 1 हो, ठीक है, और वो n के टर्म्स में लीनियर इक्वेशन हो, तो ये क्या होता है ना, हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है आपके AP के nth टर्म को। ठीक है, nth टर्म आपने पढ़ा है an is equals to a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो जब भी क्या होता है ना, क्वेश्चन में दिया रहे कि an is equals to 3 minus 4n या 2n plus 1 या कुछ ऐसा कुछ भी दिया हो, तो क्या कर रहा है ना, आपके जो AP है ना, AP के nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। और nth टर्म का मतलब क्या हुआ कि हम जब n की वैल्यू को ना 1 2 3 4 रिप्लेस करेंगे उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में, तो क्या मिलेगा हमें a1 a2, मतलब अलग अलग टर्म्स ऑफ द AP हमें मिल जाती है, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है, तो अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि an इज इक्वल्स टू है हमारा 3 माइनस 4n। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो एक्सप्रेशन है ना वो लीनियर इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ n, और उसकी n की पावर क्या है 1 है, तभी इसको लीनियर इक्वेशन बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, ये हमेशा क्या करेगा, एक AP के nth टर्म को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये तो आपको बात समझ में आ गई। तो ये क्या होता है, इस पे क्वेश्चन कैसा बन सकता है कि MCQ बनेगा। अब बोलेगा कि इन नीचे गिवन 4 हमारे ऑप्शंस हैं ऐसे, वो बोलेगा इन चारों में से कौन सा हमारा जो एक्सप्रेशन है वो एक AP की nth टर्म को रिप्रेजेंट कर सकता है। जरूरी नहीं है कि करेगा ही करेगा, बट प्रोबेबली ये कर सकता है। तो वहां पे आपको क्या देगा, ऑप्शन में एक दे देगा लीनियर एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n, ठीक है, और एक दे देगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n, और एक दे देगा क्यूबिक एक्सप्रेशन, और एक दूसरा कुछ दे देगा एक्सप्रेशन। अब जिसको इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता है कि जो हमारा AP की जो nth टर्म होती है वो लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ n होती है, तो वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए पूरा उसको 1 2 3 4 रख के देगा, और वो भी नहीं पता तो वो क्वेश्चन को छोड़ ही देगा। तो इसमें क्या करना है आपको, सिंपली कुछ नहीं करना है, जो लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ n दिखाई दे रही ना उसको टिक मार देना है और बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक और वगैरह वगैरह जो भी दिया होगा
वो क्या होता है, कभी भी आपके nth टर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जो हमारी nth टर्म होती है वो हमेशा लीनियर इक्वेशन होती है इन टर्म्स ऑफ n। समझ में आया आपको? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए ताकि आपको याद हो जाए, दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि अगर nth टर्म दे रखी हो किसी भी एपी की, तो आप इसको सॉल्व कैसे करें, एपी को कैसे निकालें? तो कुछ नहीं करना है आपको, n की जगह पे ना 1 2 3 4 रिप्लेस करते जाओ, हमें एपी की अलग अलग टर्म्स मिलती जाएंगी। ठीक है, जैसे a1 निकालना है तो n की जगह पे 1 रिप्लेस करो, तो यहाँ पे 3 - 4 × 1, यह आ जाएगा आपका 3 - 4 तो -1। ठीक है, a1 आ गया। a2 निकालना है तो यहाँ पे 3 - 4 × 2, ये हो जाएगा 3 - 8, तो कितना हो जाएगा ये -5। तो a3 निकालेंगे अगर, तो 3 - 4 × 3 12 हो जाएगा, 12 - 3 9 -9। तो पहले तीन टर्म्स आ गई एपी की, बस उतनी काफी है, उससे ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, इसका डिफरेंस देख लेना, सबका डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, -4 ही आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, तो आप भी देख लेना। तो d = क्या हो जाएगा, a2 - a1 विच इज इक्वल टू -5 - +-1, तो ये कुछ ऐसा आ गया, तो ये +1 हो जाएगा, तो -4, तो d की वैल्यू आ रही है -4। तो अब उससे हमें क्या बोला है निकालने के लिए, तो हमने शो तो कर लिया है सबका, आपको शो थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। आप यहाँ पे 4 टर्म्स निकाल लेना, 4 टर्म्स के बाद a2 - a1 a3 - a2 और a4 - a3 सबका डिफरेंस दिखा देना सेम है, और उससे वो प्रूफ हो जाएगा कि वो एक एपी है। ठीक है, एपी निकालने के बाद आपको क्या करना है कि एसएन निकालने के लिए वो बोल रहा है, तो एसएन निकालने के लिए क्या करोगे, एसएन = होता है n/2 × 2a + n-1d। ठीक है, सोते नहीं गए हो, ठीक है, जगे रहो और यहाँ पे ध्यान देते रहो। बिल्कुल अगर नींद आ रही है तो उठ के थोड़ा सा पानी मुंह में मार लो, और उसके बाद यहाँ पे देखते रहना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, इजी है पर बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बच्चे कभी कभार भूल जाते हैं, कभी कभार नहीं बहुत बार। तो ये होगा n/2, यहाँ पे देखो 2 × 1 क्या है हमारा, a1 मतलब -1, तो -1 + n-1 d हमारा है -4। तो इसको सॉल्व करेंगे, n/2 तो ये आ जाएगा -2 -4n, देखो -4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, +4, तो ऐसे आ जाएगा आपका n/2, ये 4 में से 2 गया तो बचेगा 2, तो ये बचेगा ट्वाइस ऑफ 2 - 2 टाइम्स ऑफ n, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा, n वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n × 1 - 2n। ठीक है, ये आपका SN आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इजी था, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट खतरनाक नहीं था, और मैंने बहुत सारा समझा भी दिया है इस चीज को। ठीक है, तो चलिए आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, देखो यहाँ पे हमें दे रखा है SN एक AP का, वो इक्वल है n × 4n + 1 के। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4n² + n। ठीक है, ये SN की वैल्यू है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी क्या होता है, SN हमारा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP दिया हुआ होता है, तो वो हमेशा एक्सप्रेशन कैसा होगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा इन टर्म्स ऑफ n। ठीक है, हमारा nth टर्म क्या था, वो था एक लीनियर एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n, और यहाँ पे क्या होगा, SN जो होगा हमारा हमेशा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n होने वाला है, कुछ ऐसा। जैसे अगर मैं जनरली लिखूं तो ये आएगा an² + n। ठीक है, सॉरी यहाँ पे bn हो सकता है, n के आगे कुछ भी लगा हो सकता है, हमें कोई मतलब नहीं उससे। बट अगर क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ n, तो हमेशा वो क्या करेगा, सम ऑफ दैट AP के ही उसको रिप्रेजेंट करेगा, उसके अलावा वो लीनियर मतलब सॉरी nth टर्म को वो नहीं कर सकता। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि SN और AN में क्या डिफरेंस है, इनके जब n की वैल्यू को 1 2 3 4 से रिप्लेस करने में हमें क्या चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो ये आप कहीं नोट कर लीजिएगा कि हमेशा जो हमारा nth टर्म ऑफ एन AP होगा वो लीनियर एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n होगा, और हमारा जो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP होगा वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n होगा। ठीक है, तो अब जो हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है, उसके हिसाब से अगर हम निकालेंगे अलग अलग, तो S1 आपका A1 ही हो जाएगा, क्योंकि देखो सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होता है, पहली टर्म तो होती है खुद ही।
ठीक है, तो a1 हो जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पे जब 1 रखेंगे तो 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका 5। तो a1 आ चुकी है 5। यहाँ पे जो चेंजेस आते हैं ना वो आते हैं S2 से, सम ऑफ सेकंड टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स। तो 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर ये 16 हो जाएगा, 16 प्लस 2 तो S2 आ जाएगा आपका 18। बट ये आपकी A2 नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना, काफी बच्चे इसमें गड़बड़ी कर देते हैं। ये हमारी सेकंड टर्म नहीं है, ये सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का सम है। S2 का मतलब होता है कि पहली दो टर्म्स का क्या है, ये सम है। अगर आपको A2 निकालनी है तो A2 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A2 विल बी इक्वल टू S2 माइनस A1। ठीक है, जो A1 है ना उसको S2 से माइनस कर दो तो क्या होगा 18 माइनस 5, और यहाँ से तुम्हारा A2 आ जाएगा 13 आ जाएगा इससे, तो A2 हमारा ये होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये ध्यान नहीं आएगी आपको तो आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। ठीक है, तो ये जैसी हो गया। अब A1 और A2 निकल चुका है, तो बाकी क्या चाहिए, थर्ड टर्म भी खुद ही निकाल लोगे फिर A2 और A1 का जो कॉमन डिफरेंस निकाल के यूज करके, है ना। तो उसने बोला कि आप हमें फाइंड द AP फाइंड करनी है, तो AP आ जाएगी आपकी, D निकाल लेते हैं पहले, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 13 माइनस 5, तो ये आ जाएगा आपका कितना आ गया, ये 8 आ गया आपका। ठीक है, तो D इज इक्वल टू 8 आ गया, तो AP निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म है 5 13, इस पे 5 ऐड करो तो 18, और 18 में 5 ऐड करो 23, एंड डॉट 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 हमारी AP निकल चुकी है। तो इससे ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं था। ठीक है, तो ये बड़ा ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बोल रहा है इफ Sn denotes the sum of first n terms of an AP, prove that S12 is equals to 3 times S8 minus S4। ठीक है, हमें ये एक्सप्रेशन को प्रूव करना है, S12 is equals to 3 times S8 minus S4। ठीक है, ये कैसे करेंगे हम देख लेते हैं वो। तो पहले तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को A मान लेंगे, कॉमन डिफरेंस को D मान लेंगे, और n टर्म्स तो उसने वैसे ही रखा है। तो हमारे Sn का फॉर्मूला होता है Sn will be equal to n/2 into 2a plus n minus 1d, ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अब S8 S4 S12 अलग अलग निकालेंगे। तो पहले S12 निकाल देते हैं, ये आएगा 12/2 into 2a plus 12 minus 1 तो 11d। ठीक है, ये आ गया, तो ये कट जाएगा 6 टाइम्स, तो S12 की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 2a प्लस 11d। ये कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया। S4 देख लेते हैं, S4 कितना आएगा, 4/2 इंटू 2a प्लस 4 माइनस 1 तो 3d, ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा S4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2a प्लस 3d। ठीक है, ये आ गया। फिर देखते हैं S8 कितना आएगा, S8 निकाल लेते हैं। S8 के लिए 8/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, 8 माइनस 1 तो 7d हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 4 टाइम्स कैंसिल, तो 4 इंटू 2a प्लस 7d, S8 आ गया। अब हमें क्या शो करना है कि 3 टाइम्स ऑफ S8 माइनस S4 हमें S12 के इक्वल दिखाना है। तो पहले तो हम इसी एक्सप्रेशन को 3 टाइम्स ऑफ S8 माइनस S4 देखते हैं कितना आएगा, तो 3 टाइम्स इंटू S8 है आपका 4 इंटू 2a प्लस 7d, माइनस हमें करना है S4 हमने यहाँ निकाला 2 इंटू 2a प्लस 3d। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 8a प्लस 28d माइनस 2 अंदर जाएगा तो माइनस 4a माइनस 6d। ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा ये, तो 8 माइनस 4 4a, 28 माइनस 6 कितना हो जाएगा ये 22 प्लस 22d। तो आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका जो 3 इंटू S8 माइनस S4 आएगा वो आएगा 6 बाहर, मतलब 3 से 2 कॉमन जो आया मल्टीप्लाई होगा, यहाँ बचेगा 2a प्लस 11d। तो देखते हैं किसके इक्वल आ रहा है। तो देखो हमारे S12 के एक्सप्रेशन के इक्वल ही आ रहा है, तो इसमें यहाँ पे ये हो गया इक्वल टू S12 के।
तो ये बस ऐसे प्रूफ करने से ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने ये पिक किया। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं क्या है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP whose first term is 8 and the common difference is 20 is equal to the sum of first two n terms of another AP whose first term is -30 and the common difference is 8। तो एक AP दे रखी है, मैं यहाँ पे A1 D1 लिख देता हूँ। A1 है हमारा 8, D1 है हमारा 20, ठीक है, और एक A2 AP सेकेंड AP का फर्स्ट टर्म दे रखी है, वो है -30 और कॉमन डिफरेंस है D2 इज इक्वल्स टू 8 है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस दोनों का ही सेम है। अब उसने बोला है कि sum of n terms of this AP is equals to sum of 2n terms of this AP। तो हम क्या करेंगे, पहले अलग अलग इनका sum of n terms और sum of s वो निकालते हैं, sum of n1 terms। ठीक है, n1 का मतलब है कि ये फर्स्ट टर्म को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, तो n1 बाय, ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखते हैं, यहाँ पे मैं s डैश कर दूंगा दूसरे वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा फिर ये 2 into 8 प्लस n-1d, तो 20 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, n/2 ये हो जाएगा 16, ये 20 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 20n-20, तो इसे सॉल्व कर लेंगे थोड़ा और, तो n/2 ये माइनस होगा तो 20n-4, तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 4 ही कॉमन ले लेते हैं, तो 4 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये 2 से कट जाएगा, तो 2n इंटू 4 कॉमन लिए तो 5n-1, तो ये आपकी Sn आपकी आ गई है। तो हम S डैश निकालते हैं, S-2n निकालेंगे, सॉरी S-2n निकालेंगे, यहाँ पे 2n/2 हमारा जो A हो जाएगा वो 2 into -30 प्लस 2n-1d, 8 हमारा d है। इसको करेंगे तो ये 2 से 2 कट गया, n इंटू ये आ जाएगा -60 प्लस 8 + 16 n-8, ये आ जाएगा कुछ ऐसा। तो यहाँ से आएगा n16n और ये -68 हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, अब ठीक हो चुका है। यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं हम लोग, 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन लेंगे तो 4n अंदर बचेगा, 16 में से 4 गया तो 4n - 17। ठीक है, ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम, अब उसने बोला है कि हमें Sn और S-2n क्या है, दोनों इक्वल हैं, तो इनको जब इक्वल पुट करेंगे तो Sn इज इक्वल्स टू S-2n, तो इनके एक्सप्रेशन को इक्वल करते हैं, तो 2n इंटू 5n-1 इज इक्वल्स टू 4n इंटू 4n - 17। ये 2 से कट गया, ये n से n ये कट गया, तो 5n-1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा 8n - 34। ठीक है, तो इसको हम इधर भेजेंगे, ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 + 34 इज इक्वल्स टू 5n, उधर जाएगा तो 8n - 5n, तो 3n, तो 3n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 33, या n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 11। ठीक है, तो हमारा n की वैल्यू निकल चुकी है। तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ईजी ही है, तो आप इसमें नोट कर लीजिएगा। और ये हमारा है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़े वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह लाएंगे, जिस पे रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड होते हैं वो। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए।